जो यहाँ पाकिस्तान में कोई जमात इhtजाज करके बाहर निकलती है उसको वो लिसानी जमात दे देते हैं। और इसमें भी किसका कसूर है, क्यों ना ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जिन्होंने ये मामला किया है उसे कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होना चाहिए, उनका बाइकआउट होना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा सारे उलमा कराम, ये जिन मामलात में से सिर्फ सिराजुल हक साहब के कोई 2-3 ट्वीट्स आए हैं, उनके इस मामलात को मेरे दिल से सपोर्ट है कि उन्होंने पहला कदम उठाया है। उनके ट्वीट्स आ रहे हैं, वो इंशाल्लाह कुछ कर भी रहे होंगे। ये सबसे बड़ी गलती है हमारे अक़वाम मुत्तहिदा की या मुस्लिम ममालिक की कि जिन्होंने इसके ऊपर कभी ज़ोर ही नहीं डाला कि इससे ज़्यादा हमारे लिए मोहब्बत का अमल नहीं है कि जो हमारी जो आसमानी किताब है। कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो कि सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा हो जो इन काफरों का कला कमा कर सके, क्योंकि हुकूमतें तो आती हैं, थोड़ा सा इत्तेजाज किया वो जा। ये भी जवाब तेरे को है तो फिर सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSG ऑफिशियल चैनल की तरफ से मियाँ रशीद नाज आपकी खिदमत में हाज़िर है। जनाब, स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती का जो वाक़या हुआ है उसमें पूरी इस्लामी दुनिया और मुसलमान, इस्लामी दुनिया के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान सरापा एहतजाज हैं और इनके सब के दिलों में गम गुस्सा पाया जाता है। और ये पाकिस्तानी कौम, इस्लामी कौम ये देख रही है कि काश कोई इनमें हमारे मुसलमानों में से भी कोई गाजी इल्मुद्दीन शहीद हो पैदा हो, कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो कि सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा हो जो इन काफरों का कला कमा कर सके, क्योंकि हुकूमतें तो आती हैं, थोड़ा सा इत्तेजाज किया वो जा। लेकिन जो मुसलमानों के दिली जज्बात हैं इनके ऊपर कोई मरहम नहीं रख रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। अब मुख्तलिफ लोगों से पूछते हैं उनके क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद वफ़ी। अच्छा भाईजान, आप ये बताएं जो ये स्वीडन का वाक़या हुआ है, एज़ ए मुसलमान आपके जज्बात क्या हैं? सर, एज़ ए मुस्लिम तो ये आप भी जानते हैं, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैं, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैं। ये हमें दिल आज़ारी है, हमें दिल से दुख है। इससे बड़ा दुख हमारे लिए नहीं हो सकता कि कोई हमारे हबीब हुज़ूर की शान में गुस्ताखी करे। ये सबसे बड़ी गलती है हमारे अक़वाम मुत्तहिदा की या मुस्लिम ममालिक की कि जिन्होंने इसके ऊपर कभी ज़ोर ही नहीं डाला, कभी दूसरे मुल्कों को आगाह ही नहीं किया कि हुज़ूर की शान में गुस्ताखी करना हमारे लिए कैसा है, हमारे दिल उससे कितने दुखते हैं, हम कितना उससे गम व गुस्सा में पाया जाता है कि इससे ज़्यादा हमारे लिए मोहब्बत का अमल नहीं है कि जो हमारी जो आसमानी किताब है, जो हम मुसलमानों पे अता की गई है, और जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो कुरान पाक की बेहुरमती करते हैं, हमें इनमें बहुत गुस्सा है। हमारा दिल करता है कि हम वहाँ ख़ुद पहुँचें, उन्हें अपने हाथ से ज़िबा करें, लेकिन हम वहाँ पे नहीं जा सकते। हमारा मसला ये है कि हम अपनी हुकूमत की तरफ से ये अपील करते हैं कि कम अज़ कम आप अपनी आवाम के जज्बात को सुनें, समझें, इस पर कम अज़ कम कोई इम्प्लीमेंट करें कि कब तक ये वाक़यात होते रहेंगे, कब तक ये मसला रहेगा। हम तमाम मुस्लिम्स को चाहिए कि इसके ऊपर कम अज़ कम एक आवाज़ हो के पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम को इकट्ठा किया जाए। पहले आप आपस में इत्तफ़ाक़ करें ताकि दुनिया आपसे इम्प्रेस हो कि यार वाकई कि मुस्लिम को इस चीज़ का दुख होता है, वो इस चीज़ से उसके दिल पे क्या गुज़रती है, कम से कम उन्हें आप बताएं। उसके बाद ये क्यों मामलात होते हैं, और जिन्होंने ये मामला किया है उसे कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होना चाहिए, उनका बाइकआउट होना चाहिए। ये हमारी हुकूमत से अपील है, उनसे कम बाइकआउट की शक्ल इख्तियार की जाए। उनके जो यहाँ पे हमारे मुल्क में उनके एम्बेसीज़ हैं उनको अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। कम से कम आप उनको कुछ करेंगे तो वो इस चीज़ पे कोई एक्शन लेगी उनकी हुकूमत की। क्यों होता है? इस्लामी ममालिक की जो कमज़ोरियाँ हैं, इनके मफाद हैं, इनकी वजह से हर 3 माह बाद 4 माह बाद कोई ना कोई दुनिया में वाक़यात हो रहा है। हल्का सा इhtजाज किया, इसके अलावा और कुछ नहीं। जो यहाँ पाकिस्तान में कोई जमात इhtजाज करके बाहर निकलती है उसको वो लिसानी जमात दे देते हैं। और इसमें भी किसका कसूर है, क्यों ना ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। उसका मकसद मैंने यही आपसे अर्ज़ किया है कि जब हमारी हुकूमत ही इस चीज़ को नहीं मैटर करती, उनको अपने मामलात के ऊपर से फुर्सत मिलेगी, बेशक वो कोई भी तबका है या कोई भी जमात है। मैं किसी एक को नॉमिनेट नहीं करता कि वो नून लीग थी, PDM थी, इमरान खान था, कोई भी था। ये हमारे मुसलमानों का मसला है, ये मुस्लिम कंट्रीज़ का मसला है। हमें कम से कम इसके ऊपर, इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि आप अक़वाम मुत्तहिदा को इकट्ठा करें, अपने मुस्लिम कंट्रीज़ से इसके ऊपर मशावरत की जाए,
आपके वज़ीर ख़ारजा जाते हैं, सारे मामलात करते हैं, क्या इसके ऊपर कोई बात नहीं हो सकती? आप उनको इकट्ठा करें, उनका एक पैनल बनाएं, उसके बाद इसको कोई इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कम से कम दोबारा अल्लाह ना करे कि इस तरह की गुस्ताखी हो। फ्रांस में, स्वीडन में इस तरह के कई मामलात हो चुके हैं, लेकिन हमें नहीं होश के नाखून आ रहे, ना हमारे हुक्मरान इसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं काम, ना कोई आलिम तंजीमें करती हैं, ना उनको करने दिया जाता है। कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के मामलात पैदा ही ना हों। ये हमारी हुकूमत को चाहिए कि इसको रोके, क्योंकि वो इक़्तिदार में हैं, वो पावर में हैं, उनकी सुनी जाती है पूरी दुनिया में। इस वजह से वो ये काम कर सकते हैं। आम नॉर्मल बंदा इंसान सिवाय अपने जज्बात को निकालने के, गम गुस्सा करने के, और क्या कर सकता है? आप हुकूमत को या आवाम को कोई ऐसा पैगाम देना चाहिए जिससे ये उनके दिलों में भी ये बात है, आपका पैगाम उन तक, आपके दिल की आवाज़ उन तक पहुँचे, ताकि इनके ऊपर कंट्रोल करें। अपने दिल की आवाज़ ज़रा हुकूमत तक। सर, हमारे दिल की, बल्कि मेरे नहीं कि तमाम मुस्लिम उम्मा के दिल की, या मुसलमान दर्द दिल रखने वाले की यही आवाज़ है। मैंने आपसे पहले अर्ज़ की, कुरान पाक से मोतबर, अच्छी, प्यारी कलाम कुछ नहीं। अगर उसके लिए भी इनके दिल में जज्बात हम लोगों ने जगाने हैं, तो फिर वो एज़ ए मुस्लिम क्यों हैं? वो अपने आप को मुसलमान कैसे कह सकते हैं कि अगर उन्हें मुसलमान होने का फ़रीज़ा ही नहीं पता, उन्हें ही नहीं पता कि जो किताब हम पे नाजिल हुई है हम उसकी कदर कैसे करें? अगर उनके जज्बात हमारे कहने से जागने हैं, तो फिर वो कैसे मुस्लिम्स हैं? ये तो उन्हें चाहिए ना कि उनको खुद जोश मारना चाहिए कि हम अहले इक़्तिदार हैं, हम इस पे कोई ना कोई इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर ये लोग हमें जगाते हैं, ये कोई भी जगाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, सारे उलमाए कराम या जिन मामलात में से सिर्फ सिराजुल हक साहब के कोई 2-3 ट्वीट्स आए हैं। अब मैं नहीं जानता कि अल्लाह जाने कि वो क्या आगे कर रहे हैं कार्रवाई वगैरह। मैं अल्लाह के उनकी जमात को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उनके इस मामलात को मेरे दिल से सपोर्ट है कि उन्होंने पहला कदम उठाया है। उनके ट्वीट्स आ रहे हैं, वो इंशाल्लाह कुछ कर भी रहे होंगे। इन चीज़ों को इन साहिब इस्तात जो हैसियत रखते हैं, जो हुकूमत से रिलेटेड हैं, उन्हें कम से कम ये करना चाहिए। हम दिल से, वो ख़ुद भी ये चीज़ को जानते हैं, लेकिन वो क्यों इसके ऊपर कोई नहीं करते? इसमें क्या मफादात हैं? क्या उन्हें इस चीज़ पे नुकसान लगता है कि हम उनके कुछ बोलेंगे वो हमारा खाना पीना रोक देंगे, क्या कर देंगे? मेरी नहीं समझ आता कि हुकूमतें इस चीज़ पे क्यों बात नहीं करती। इन्हें करना चाहिए। ये मुस्लिम कंट्री है। हम कहते हैं पाकिस्तान हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना है, तो उसका मतलब हमें नहीं नज़र आता, हमारे किसी भी हुक्मरान में नहीं नज़र आ रहा, माजरत के साथ। हाँ जी, इनका भाईजान का ये मसला है और तमाम मुसलमानों का यह मसला। हम सियासत के ऊपर छोटी सी बात होती है तो इतने बड़े जो हैं टीवी पे मज़ाकरात करते हैं, सब कुछ करते हैं। और ये स्वीडन के बारे में सिवाय 1-2 लोगों ने हल्का सा बोला, इसके ऊपर भी करना चाहिए। और हुकूमत को हुकूमती लेवल के ऊपर इसका एहतजाज इतना करना चाहिए कि पूरी दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान एक मुसलमान कौम है, और पाकिस्तान के अंदर हुकूमती सतह पर यह एहतजाज हुआ है। स्वीडन वाले को बुला के या तो उसको मुल्क बदर किया जाए ताकि उनको पता चले जाए, और इनको चाहिए अपने सफ़ीर भेज के मुसलमान मुल्कों में भेजें और उनको कहें कि इसके ऊपर कंट्रोल। अगर अब नहीं किया तो ये आसा ये तो दूसरी कौमें हैं जो है ये मुसलमानों के ऊपर वो गालिब आती जाएंगी और इनकी खाना जंगी करा के वो अपने मुफाद ले जाएंगे, आपस में लड़ मर जाएंगे। जी क्या जी, ऑफिशियल चैनल की तरफ से मियां रशीद नाज को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान।